हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, बीपीएससी 71 का जो पेपर डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने 75 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था पिछले पार्ट में। अब हम 76वें नंबर से लेके 150 नंबर तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सीरीज है बुकलेट सीरीज एच। तो जो लोग भी उस वीडियो को देख लिए हैं, अब यहाँ से आप लोग देखिए और दोनों को मिलाकर 150 में आपका कितना नंबर आ रहा है वो ज़रूर बताइए, ठीक है। पिछले वीडियो में हम कहाँ तक किए थे? 75 तक। अब 76 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 75 क्वेश्चन हम कर चुके थे। 76वां क्वेश्चन क्या है? बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया? 76 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 2100 जूल, ठीक है। सारा का सॉल्यूशन भी हम आपको कराएंगे, अभी बस आंसर मिला लीजिए। अगला सवाल है, समतल दर्पण की फोकल दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकल दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। डी नंबर ऑप्शन अगर आप किए हैं तो बिल्कुल आपका सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो कौन सा निरूपित करता है, नहीं करता है? तो IR² नहीं करता है। ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो लघु पाथन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी नंबर ऑप्शन अगर आप किए हैं तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं फ्यूज। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग किए होंगे। बी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, 0.1 HCl समाधान का pH मान कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 1। pH मान कितना होता है? 1 होता है। अगला सवाल, नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोनियम एल्यूमिनेट। तो बी नंबर ऑप्शन अगर आप किए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? स्मार्ट फिल्म के लिए क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो किया जाता है इंडियम टिन ऑक्साइड। इंडियम टिन ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है प्लेटिनियम का। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों लेवोनोग्रेस्ट्रेल का प्रयोग किया जाता है। लेवोनोग्रेस्ट्रेल का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन अगर आप मारे हैं तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल, तेल को गैल्वेनाइज आयरन पार्ट में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि यह जहरीला यौगिक बना देता है, इसीलिए नहीं रखा जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है टेट्रा एथिलेट को। टेट्रा एथिलेट का प्रयोग किया जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, PHBB बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? 88 नंबर सवाल, इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, पॉली 3 डाइऑक्सी ब्यूटारेट CO3 हाइड्रोक्सी वेलेरेट, ठीक है। अगला है, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिंप्लेक्स वायरल और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है परजीविता दर्शाता है, ठीक है। अगला सवाल है, संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, IgM। अगला सवाल है, जैविक झिल्ली किससे बनी होती है?
जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? तो लिपिड प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं उनसे बने होते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है? नॉनसेंस कोडन कौन है? तो बी नंबर UAA। अगला है, विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजाति को क्या बोलते हैं? तो लुप्त प्राय या दुर्लभ नहीं, लुप्त प्राय प्रजाति बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? तो दोस्तों गन्ना जो है वो खरीफ फसल है। बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला है, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में कौन सा काम करता है? जाइलम क्या करता है? तो जल का परिवहन करता है, पानी में घुले खनिज पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, पौधे के वर्गीकरण में संवही ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे बेंथम और हुकर। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, आम में हम जो भाग खाते हैं? तो आम में हम मध्य फल भित्ति खाते हैं। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस आप सभी लोग जानते भी होंगे 16 सितंबर को मनाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। माइक्रोराइजा संबंध में पौधे का लाभ क्या है? माइकोराइजा, ठीक है, तो ये है खनिज का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। डी नंबर। अगला सवाल है, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूह और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल दिया? तो इसका है दोस्तों साइमन कमीशन। सी नंबर ऑप्शन सही है। किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली का प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो ये नारा दिया गया था दोस्तों दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। डी नंबर ऑप्शन। हम या तो भारत की स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, ये नारा दिया था करो या मरो का, यही नारा है गांधी जी के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, बांटो और छोड़ो का नारा ये दिया था AM जिन्ना, यही जिन्ना है जो के कारण हम आज लाहौर नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, अगला है, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधि को बल दे सके? तो ये BG तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक। बी नंबर ऑप्शन सही है। अब अगला है, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? चंपारण सत्याग्रह गांधी जी और भारतीय सरकार के द्वारा, ये नहीं, भारतीय सरकार और गांधी जी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलेंगे, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? बिहार में किसान सभा की प्रमुख नेता सहजानंद सरस्वती। ए नंबर ऑप्शन। अगला है, विक्रम थाने पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो ये है दोस्तों विक्रमपुर के राम नारायण, इन्हें मार दिया गया था। अगला सवाल, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो श्री कृष्ण सिंह बने। ठीक है, अगला सवाल मिलान करना है। देखिए, गिरनार की पहाड़ी है गुजरात में, मिलाइए जल्दी से। कर्ण सुवन है पश्चिम बंगाल में। 111 नंबर का हम देख रहे हैं। और प्राग ज्योतिष है असम में और प्रतिष्ठान है महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। जो लोग भी किए हैं बिल्कुल सही है। 111 का ए नंबर। 112, निम्न में से कौन सा एक रिंग वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो गार्गी जो है वो नहीं संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, फिर से मिलान करना है। देखिए कौन से व्यक्ति है? तो सुदर्शन झील, चोल गंगम झील, धर्म महंत की नियुक्ति। 113 नंबर, इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। 3 4 2 ए। 3 4 2 1। ठीक है, मिला लीजिए आप लोग। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो बहलोल लोदी, बहलोलवा जो है सबसे अधिक समय तक शासन किया था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और क्रम बताना है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्रम हो जाएगा
वो हो जाएगा मौर्य का। क्या हो जाएगा? नहीं, सबसे पहले हाँ मौर्य आए थे। मौर्य के बाद शुंग, शुंग के बाद कर्ण, फिर कुषाण। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन 2 1 4 3 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया है? नहीं लिखा गया पूछा जा रहा है। ठीक है, तो विनय पत्रिका नहीं लिखा गया था। गीतावली, साहित्य लहरी और कवितावली ये तीनों लिखा गया था, विनय पत्रिका नहीं लिखा गया था। अगला सवाल है, चलिए इसको मिलान करना है। 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनाया था? सबसे पहले ऐबक, इत्मा उदौला का मकबरा नूरजहाँ, इलाहाबाद का किला अकबर और काबुल बाग का मस्जिद बना दिया बाबर। इस तरीके से आंसर हो जाएगा 4 1 3 2, 4 1 3 2। बी नंबर ऑप्शन जो लोग भी किए हैं बिल्कुल सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो रामास्वामी नेकर, जस्टिस पासी ये सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल ये देखिए 119 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर 3 1 4 2। सबका पुत्र का नाम है। बाबर का पुत्र कामरान, देखिए बाबर का पुत्र कामरान और मुराद दोनों था, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है। देखते हैं जो आंसर आएगा, और वैसे आप 1 नंबर लगा सकते हैं। अगला है, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार से बाहर हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय में और कुंडलवन कश्मीर में, तो डी नंबर ऑप्शन। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें से सारा कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में वह अध्यक्ष थे। 41 में वह नजरबंद में से भाग निकले थे और सिंगापुर में 31 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार की गठित की। तीनों सही है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे पूछ रहा है? तो कौटिल्य नहीं थे। अगला है, आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कौन सा पहले हुआ था? इसमें सबसे पहले जो हुआ था दोस्तों, बंदीवास का लड़ाई 1760 ईस्वी में सबसे पहले हुआ था। तो देखिए सबसे पहले बंदीवास, उसके बाद राजा नंद कुमार की मृत्यु। ठीक है, तो 3 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बिहार में निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ था? तो पटना हरकारा का। पटना हरकारा का सबसे पहले प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिहार हेराल्ड वाले का आपका गलत है। अगला है, मिलान करना है। देखिए चंपारण सत्याग्रह आज़ाद दास्ता से कौन संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण संबंधित थे, और इस तरीके से ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की जाए तो श्याम सिंह, और किसान सभा तो सहजानंद सरस्वती जानते ही हैं, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 4 शब्दों में से किसी प्रकार की समानता है? चौथा भिन्न है, तो भिन्न को इसमें चाटना है, तो इसमें एस्थेटोस्कोप सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल भिन्न है। अगला देखिए रीजनिंग का सवाल है, स्प्रिंग को UFRC लिखा जाता है, तो मोबाइल को क्या लिख सकते हैं? ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, इसको भी हम आप लोग चाहेंगे तो जल्द हम सॉल्व कराएंगे अच्छे से। अभी बस आंसर देख लीजिए, 127 का जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर। अगला सवाल देखिए, ब्लड रिलेशन है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी नंबर ससुर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दिशा से है, सारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, 129 नंबर, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, पूर्व। ठीक है, एक क्लास में हम मैथ रीजनिंग पूरा करा देंगे। अगला सवाल है 130 नंबर, इसमें वर्णमाला से पूछा गया है, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 131 ये भी रीजनिंग का सवाल है, रैंकिंग का सवाल है, इसमें इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 18वां रैंक होता है। सबका सॉल्यूशन भी हम कराएंगे, तो चैनल पे बने रहें। अब अगला सवाल ये फिर रीजनिंग का सवाल है, 132 नंबर, इसका आंसर होगा बी 77। अगला सवाल आयु से है, 133 नंबर, मैथ का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 950। अगला सवाल देखिए ये भी रीजनिंग का है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 35। प्रश्नवाचक शब्द की जगह पे हम 35 भरेंगे।
136 ये भी रीजनिंग का सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला है 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में बिहार के कितने खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते। देखिए ये जो 38वां हुआ था 2025 में नहीं 2023 में हुआ था और इसमें बिहार 5 पदक जीता था। ठीक है। अगला है कोची मेची लिंक परियोजना बिहार में कौन कौन से जिलों को प्रभावित करता है। तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा अब तीनों को मिल चुका है, तो सबसे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला है नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में संगठित किया गया है किसके द्वारा। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। और ये कहाँ पर है। तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। अगला है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन मधुबनी में किया गया था। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों वो क्या है। तो वो है चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। अगला सवाल है अफ्रीकांस से अभिप्राय किन लोगों से है। तो ये है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह। ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है उस 16वीं सदी की बाबरी का क्या नाम था जिसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मेंटेनेंस फंड इंडिया के सहयोग से संरचित किया है। ये किया है राजाओं की बावली। ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किए हैं। तो 14 अप्रैल 2025 को किसने घोषित किया है। तो ये किया है एरिक एडम ने। ठीक है। अगला सवाल यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है। तो इसका स्थायी नारा है यूनाइटेड बाय म्यूजिक। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में कौन सा सत्य है। तो इसमें टोटल सत्य है तीनों ऑप्शन, तो इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है G20 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है। तो डी नंबर ऑप्शन सारा कोई भी इसमें से सत्य नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन किस समझौते पर सहमति बनी। तो इसमें दोस्तों विकसित देशों के 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील की गई और इसी बात पे सहमति बनी है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हान कांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अनप्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिला है। तो इसको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये लास्ट सवाल निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित कर दिया गया है। तो ये घोषित किया गया है याला ग्लेशियर। तो इस तरीके से हमने पूरा 150 क्वेश्चन को आपको आंसर बता दिया और आप लोग ज़रूर मिलाइए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कितना नंबर आया आज। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।